हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी शैडोफैक्स में एक डिलीवरी पार्टनर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको शैडोफैक्स डिलीवरी पार्टनर की आईडी बनानी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शैडोफैक्स डिलीवरी पार्टनर की आईडी कैसे बनाओगे। तो इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस रहने वाली है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप अपने मोबाइल में शैडोफैक्स डिलीवरी पार्टनर की आईडी कैसे बनाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। इसके अंदर आपको सर्च करना है शैडोफैक्स डिलीवरी पार्टनर। उसके बाद आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऐप को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ परमिशन मांगता है ये ऐप। ये सारी परमिशन आपको अलाउ करनी है, नहीं तो ये वाला ऐप रन नहीं करेगा। सारी परमिशन अलाउ करने के बाद आपके सामने आता है लैंग्वेज का ऑप्शन कि आपको किस लैंग्वेज में ऐप रन करना है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको ऐप चलाना है वो सिलेक्ट करके नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे ये ओनली ऐप की लैंग्वेज है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना लॉगिन मोबाइल नंबर डालना होता है, मतलब जिस मोबाइल नंबर से आईडी बनानी डालना होता है। उसके बाद इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे पूछा जाएगा कि बाइक से आईडी बनानी है, साइकिल से बनानी है, ईवी से बनानी है या किस चीज से आईडी बनानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बाइक की आईडी बनाते कैसे हैं। बाकी अगर आप साइकिल में बनानी साइकिल चूज कर लेना, ईवी बनानी तो ईवी चूज कर लेना। बाकी नीचे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी में सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बाइक सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ सेव एंड नेक्स्ट, मतलब व्हीकल को सेव करने के लिए यहाँ पे आपको इस पर सेलेक्ट करना है, नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करते हो, ध्यान रहे यहाँ पे देखो, जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पेट्रोल का आपके पास कोई भी व्हीकल है जैसे स्कूटी वगैरह तो भी आपको बाइक ही सिलेक्ट करना होता है। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद और चीज आपको एक चीज और बता दूं, आई वेंट टू रेंट ए व्हीकल। यहाँ पे मतलब कि आप चाहते हो कि भाई एक रेंट पे व्हीकल लेना है मुझे, तो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है। जैसे सेलेक्ट कर लेते हो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे व्हीकल वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है आधार कार्ड का ऑप्शन। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फ्रंट, आधार कार्ड का बैक दोनों यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ दिस परमिशन अलाउ करना है। इसके बाद यहाँ से आप गैलरी से भी कर सकते हो और यहाँ पे आप फोटो की डॉक्यूमेंट्स की फोटो भी क्लिक कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से गैलरी करने वाला इसलिए सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी कर लूंगा। अगर आपको फोटो लेने डायरेक्ट तो आप यहाँ पे नीचे कैप्चे वाला पे क्लिक कर लेना। जैसे आप इतना करने के बाद जो फोटो थी फोटो सबमिट करते हो तो इस प्रकार दिखाएगा आपको। उसके बाद आपका आधार कार्ड का जो फ्रंट सबमिट हो जाएगा, इसके प्रकार आपको अपना बैक भी सबमिट कर देना है। आधार कार्ड सबमिट हो चुका है। अब आती है पैन कार्ड की बारी। पैन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। सेम इसी प्रकार से गैलरी में से उठा सकते हो या आप फोटो क्लिक कर सकते हो। तो मैंने गैलरी से पैन कार्ड की फोटो यहाँ पे सबमिट कर दिया है। इसके बाद आता है सेल्फी का ऑप्शन। यहाँ पे आपको अपनी एक सेल्फी देनी होती है जो कि आपकी प्रोफाइल फोटो पे शो होगी। तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर फोटो देनी होती है। तो इस प्रकार से आपको अपनी सेल्फी, अपना फेस बिल्कुल आगे करके इस प्रकार से अपनी सेल्फी देनी होती है। जैसे आप अपनी सेल्फी देते हो उसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए सारे वेरिफिकेशन होंगे। इसमें मतलब थोड़ा टाइम लगता है, एक आध सेकंड लग सकती है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मतलब आपका 50% काम हो चुका है। इसके बाद मैं दिखा दूं, यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका प्रोफाइल, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, दिखा दूं मैं आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे ऐप सेटिंग वाला यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो इसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे देख सकते हो प्रोफाइल का इस प्रकार शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने पे आपको दिखा देगा कि आपने आधार कार्ड सबमिट कर चुके हो, पैन कार्ड सबमिट कर चुके हो, सेल्फी सबमिट कर चुके हो। अब यहाँ पे बच गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और बैंक अकाउंट। तो बैंक पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने बैंक की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको बैंक का अकाउंट नंबर, फिर दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर, फिर जिसके नाम से मतलब बैंक का अकाउंट है वो उसका नेम, और यहाँ पे नीचे आईएफएससी कोड। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको सबमिट करनी है। उसके बाद नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से आपको सबमिट करनी है। अगर कोई गलती होती है तो आपका जो पेमेंट आएगा उसमें पेमेंट आने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपको सारा सही देना है। इसके बाद मैं दिखा दूं यहाँ पे कि अगर आप फूड डिलीवरी करना चाहते हो तो यहाँ पे लाइसेंस देना आपको कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग करने की जॉब करनी, जैसे ओला उबर में काम करते वैसे करना, तो आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। फूड डिलीवरी के लिए यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे ये हो चुका। बाकी यहाँ पे व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे कुछ ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे बैक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। और सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे माई बैंक अकाउंट, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल मतलब शो हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है।
और जैसे आप ये सबमिट कर दोगे तो इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस और बच गई, मैं आपको दिखा दूं। जैसे आप यहाँ पे बैक करते हो, इसके बाद फिर से बैक करना है, ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोलता है एग्रीमेंट, मतलब कंपनी आपके साथ एक एग्रीमेंट करती है भाई, कुछ कंपनी की टर्म एंड पॉलिसी होती है, कंडीशन होती है वो, तो एग्रीमेंट एक बार देख लेना। वो आपको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब दोबारा से जैसे यहाँ पे आप फूड डिलीवरी ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पे ज्वाइन नाउ, मतलब फूड डिलीवरी पहला वाला ज्वाइन है, तो यहाँ पे फूड डिलीवरी और ज्वाइन नाउ, इसके सामने यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फूड डिलीवरी सामने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपके सामने ऐसा दिखाएगा कि पे नाउ विद यूपीआई 399। ये फीस हमारे सिटी में 399, आपके सिटी में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो हर सिटी का अलग अलग होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पे नाउ पे क्लिक करना है। ये एक ऑनबोर्डिंग फीस होती है, ये हर डिलीवरी पार्टनर को पे करनी होती है, अगर नहीं पे करते तो आपकी आईडी नहीं बनती है। तो पे करने के लिए सिंपल सा आपको नीचे प्रोसेस टू पे क्लिक करना। और आपको एक बात बता दूं मैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसके बाद आपको सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप बारकोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी प्रकार से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप ये वाली पेमेंट कर दोगे, इसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 डॉट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक बार दोबारा से क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसके बाद ऑप्शन आता है गुरुकुल वाला। यहाँ पे गुरुकुल में होता क्या है कि कुछ मतलब कि जो कंपनी होती है आपको कुछ वीडियो बना के रखती है, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पूछती है कि भाई आपको एक ट्रेनिंग के तौर पे मान सकते हैं, जैसे इस प्रकार से आपको कुछ दिखाई जाएंगी फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, कि भाई कैसे आपको डिलीवरी करनी है, क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, और उसमें से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान रहे वो ध्यान से वीडियो देख लेना। तो जैसे आप इतना मतलब करने के बाद ट्रेनिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपके सामने दोबारा ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप जैसे ऑनलाइन पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपके सामने एक सेल्फी मांगी जाती है दोबारा से आपकी। तो जैसे आपके सेल्फी दो हो, सेल्फी देने के बाद आपकी आईडी ऑनलाइन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे सेल्फी देना आपको कंपलसरी है, क्योंकि हर बार सेल्फी मांगता है, तो ध्यान रहे जिसकी आईडी उसी की सेल्फी देना, नहीं तो आईडी में दिक्कत आती है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से कुछ ऑर्डर आते हैं, तो ऑर्डर को जैसे आप एक्सेप्ट वगैरह करोगे, उसके बाद डिलीवरी करोगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दिखाएगा ऊपर जैसे कि ऑर्डर का अमाउंट, पिकअप कितने किलोमीटर का है, उसके बाद किस रेस्टोरेंट से उठाना है, किस कस्टमर को देना है, सारी चीज यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ऑर्डर को एक्सेप्ट करके आप डिलीवरी कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, बल्कि इसमें आप आराम से, एक बात और बताऊं मैं आपको, आराम से आप इसमें 35 से 40 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई इस वीडियो में कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह, तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपने चैनल पे सारे डिलीवरी पार्टनर की वीडियो आती रहती हैं। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।